पीएसएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन पेमेंट। जैसा कि आपको पता है कि सेबी के तरफ से पीएसएल के निवेशकों के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक के भुगतान चल रहे हैं। अगर आपने पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 1 रुपये से लेकर 10, 15, 20 लाख रुपए तक भी जमा किए हैं, चाहे आपने एक पॉलिसी में जमा किए या एक से ज़्यादा पॉलिसी में जमा किए हैं, तो सभी निवेशकों का जो भुगतान है वो रैंडमली चल रहा है। और उसी संबंध में एक और नोटिस जारी किया गया है सेबी की तरफ से, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है पीएसएल इंडिया लिमिटेड की, चाहे वो प्रॉपर्टी ठीक है कोई कॉमर्शियल हो सकती है, लैंड हो सकती है, कुछ भी है, तो उसको सेल करके निवेशकों को भुगतान किया जा रहा है। तो उसी संबंध में दोस्तों पीएसएल की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको फिर से सेल किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे में भारत के अंदर तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है पीएसएल इंडिया लिमिटेड की, पर जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं इसकी ठीक ठाक कीमत है। देखो, मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं जो कि लोडा कमेटी की तरफ से हमें बताई गई है। और ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है 5 अरब 49 करोड़ 86 लाख 99 हजार 873 रुपए की प्रॉपर्टी है, यानी कि 5 अरब से भी ज़्यादा की ये प्रॉपर्टी है। और ये पैसा ठीक है कब तक मिलेगा लोडा कमेटी को, सेबी के पास कब तक आएगा, और उसके बाद निवेशकों को कब तक मिल सकता है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं आया है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अभी जो भुगतान चल रहा है, आपको बताया है मैंने पिछली वाली वीडियो में कि कितने कितने लोगों का भुगतान हो चुका है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी छूट चुके हैं, तो कभी भी आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लें, पीएसएल इंडिया लिमिटेड वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट को चेक करें, कोई आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ए टू जेड सही है तो फिर आपका कभी भी नंबर आ सकता है, कभी भी आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम नए नोटिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेबी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ठीक है, तो नीचे हमें देखने को मिलेगा पीसीएल मैटर। सो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल बताई गई है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। ये जो 3 नोटिस है ना, 24 मार्च 2026 के, इन 3 नोटिस के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि उत्तराखंड देहरादून की प्रॉपर्टी थी, ओडिशा की थी और छत्तीसगढ़ की थी, नहीं और चंडीगढ़ की थी। इसके अलावा ठीक है 24 तारीख को एक और नोटिस आया जो कि हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, मार्च 27 2026। ये क्या नोटिस है? इसमें बताया गया है कि भाई देखो, जो पैनल है ना, ठीक है, जो भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी सेल होती है, सेल होने के बाद ठीक है वो पैसा कहाँ जाता है? लोडा कमेटी का। कितनी प्रॉपर्टी सेल हुई, ठीक है, किसने वो प्रॉपर्टी खरीदी, ये सारी जानकारी जो है ना, जो पैनल बनाया गया है लोडा कमेटी का, उसके सामने सारी रिपोर्ट जाती है। तो उस संबंध में बीच बीच में जो है ये रिपोर्ट आती है। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई 8/8/2024 से लेकर एंड 19/2/2026 तक की जो डिटेल है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी जा चुकी है। यहाँ पर देखेंगे रिकवरी ऑफिसर, ठीक है, जो रिकवरी करते हैं रिकवरी ऑफिसर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो पैनल है उनके सामने। तो ये हर 6 महीने के अंदर कोई ना कोई डिटेल आती रहती है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके सामने जो है डिटेल पेश की जाती है, कितने लोगों को पैसा वापस किया गया है, कितने की ज़मीन बेची गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चलती हैं। चलो, ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो इसमें नाम वगैरह ही देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर मैं नए नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब जो नया नोटिस देखने को मिलेगा वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। वो नोटिस जो हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोटिस फॉर ईओ प्रपोजल। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपके सामने ठीक है यहाँ पर 24 तारीख के 6 नोटिस आ चुके हैं, 1, 2, 3। तो ये जो 3 नोटिस है ना, ये वाले, ठीक है, इन नोटिस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, देहरादून का, ओडिशा का और चंडीगढ़ का। इसके ऊपर जो 3 नोटिस हैं ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 2 प्रॉपर्टी हैं अलग अलग, महाराष्ट्र की 1 प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर महाराष्ट्र वाला जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने पीडीएफ आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ओपन बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो इनका एड्रेस वगैरह बताया जाता है। ठीक है, जिस एड्रेस पर आप अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, पर आप डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते हैं। पहले स्टार्टिंग में मांग रहे थे आपसे आपका ओरिजिनल बॉन्ड, सेबी कमेटी वाले, सेबी लोडा कमेटी मांग रही थी। अब आपका बॉन्ड भी नहीं मांगा जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपके बैंक में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो डिटेल बताई गई है इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो नोटिस है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे का ये नोटिस है। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे 25 पेज पर, यहाँ पर चले गए।
ये कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और यहाँ पर हमें बताई जाती है टेंडर डिटेल। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सेल होगी और सेल होने से पहले ठीक है इसकी नीलामी होती है और नीलामी होने से पहले टेंडर निकलता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो टेंडर जारी किया गया है इस प्रॉपर्टी का, वो किया गया है 24 मार्च 2026 को। 24 मार्च 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक, ठीक है, जो भी कंपनी या कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर पीएसएल इंडिया लिमिटेड की इस प्रॉपर्टी को खरीदने का इच्छुक है तो वो यहाँ पर जो है टेंडर भर सकता है। जो ज़्यादा अमाउंट लगाएगा प्रॉपर्टी की, टेंडर उसको मिल जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ठीक है, लाइव ई ऑक्शन, यानी कि लाइव नीलामी होगी और नीलामी होगी 15 मई 2026 को 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी इंडियन समय अनुसार सुबह 15 मई को। तो 15 मई गया, उसके बाद दोस्तों 15 दिन और मिलते हैं लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो मई के बाद जून, लगभग जून में, ठीक है, इसका जो पैसा है इस प्रॉपर्टी का सेल होने के बाद वो लोडा कमेटी या सेबी के जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो जून के बाद जब अगली पेमेंट होगी वो जून में भी हो सकती है, जुलाई में हो सकती है, अगस्त में हो सकती है, चल रही है पेमेंट तो भाई ये जो पैसा है उस समय निवेशकों को मिलेगा। अभी जो प्रॉपर्टी पहले सेल की जा चुकी है उसका जो भुगतान है वो निवेशकों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कितने की है इसे देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर नीचे। नीचे सारी डिटेल बताई गई है कितनी प्रॉपर्टी है। तो देखो सबसे पहले बताया गया है एनेक्जर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी का एड्रेस है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका एड्रेस ये है, दूसरी प्रॉपर्टी का एड्रेस ये है, ऐसी थर्ड प्रॉपर्टी का एड्रेस ये है, फोर्थ का ये है। टोटल मिलाकर सीरियल नंबर 1 है, यानी कि एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी। इनकी रिजर्व वैल्यू रखी गई है यहाँ पर। मतलब ये देखो, ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी जो कीमत है ना वो 1,95,93,374 है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की। ऐसे ही मिलाकर यहाँ पर एक से लेकर और नीचे आप देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी कि टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी है वो है 141 प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के पुणे में। और ये प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 5,31,38,02,900। देख रहे हो यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू है, इतना पैसा, ठीक है, 5,31,00,00,000 से भी ज़्यादा का जो पैसा है ये इस प्रॉपर्टी को बेचकर, जो पुणे की महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पुणे में है, इसको बेचकर जो पैसा मिलेगा ये लोडा कमेटी के अकाउंट में जाएगा और ये वापस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो ये हमारा पहला नोटिस था जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। ये कहाँ की है, ये है भाई आंध्र प्रदेश की अनंतपुर की, ठीक है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। सो ये हमारे सामने यहाँ पर आ गया। सबकी नीलामी सेम डेट में होगी, बार बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं 25 पेज पर। ये कितने की प्रॉपर्टी है इसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक नंबर से लेकर और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ पर हैं 36 प्रॉपर्टी। पहले वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, इसमें 36 प्रॉपर्टी हैं। और इन 36 प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 14,38,66,280 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पैसा भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये भी आंध्र प्रदेश की है, इसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे 25 पेज पर, और 25 पेज पर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर एक से लेकर और टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी हैं वो निकल कर आती हैं 51। और इनकी जो कीमत है वो कीमत है दोस्तों 4,10,30,600 रुपये। आप देख रहे हो यहाँ पर। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी सेल करके जो है पैसा लोडा कमेटी को ही मिलेगा। तो टोटल मिलाकर इन तीनों प्रॉपर्टी का जो टोटल निकल कर आया वो 5,49,86,99,873 रुपये तीनों का टोटल है, जो कि मैंने जोड़ा है, ठीक है। तो ये पैसा आने वाले समय में निवेशकों को मिलेगा। ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो कि परेशान है अभी भी कि भाई हमें पैसा नहीं मिला है। जिनके बैंक खातों में पैसा आ रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको पैसा नहीं मिल रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब इतना पैसा मिल रहा है तो अभी तक कितने लोगों को मिला है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने मोबाइल में जाना है, PCL रिफंड टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये PCL इंक्वायरी वाली, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो भाई हमारे सामने जो है यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ना। तो देखो अभी तक बताया गया है कि जो टोटल अभी तक निवेशकों को पैसे मिले हैं
मार्च 26 तक, ठीक है, वो है 35,74,401। मतलब 35,74,401 निवेशकों के बैंक खातों में अभी तक पैसे रिफंड हो चुके हैं। उसमें किसी के 1,000 भी हो सकते हैं, किसी के 10 लाख भी हो सकते हैं, किसी के 15 लाख भी हो सकते हैं, टोटल मिलाकर इतने लोग हैं। और ये ओवरऑल जो कीमत इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है, जो पैसे किए गए हैं, वो 3,720.67 करोड़ रुपए जो हैं इन लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा पैसा मिला है नहीं मिला है, कैसे पता करेंगे? इंक्वायरी पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पीसीएल का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, ये कैप्चा देखने को मिलेगा नंबर, इस नंबर को यहाँ पर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपकी पॉलिसी की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। बैंक खाते में पैसे गए हैं नहीं गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी की डिटेल को चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।